आचार्य शंकर के स्थापित 5 मठों में से एक बद्रीनाथ के ज्योतिर्मठ या जोशीमठ के बारे में स्वामी दयानंद ने चर्चा छेड़ी। इस मठ के शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती का निधन गायत्री तपोभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के करीब महीना भर पहले हुआ था। उन्होंने मठ की आचार्य परंपरा को नए सिरे से आरंभ किया था। परंपरा करीब 800 साल पहले से विच्छिन्न थी। 400 साल से तो वहां किसी आचार्य का पता भी नहीं चल रहा था। बद्रीनाथ के महंत ही शांकर मठ की देखभाल करते आ रहे थे। 1941-42 में भारत धर्म महामंडल ने उस जगह का पता लगाया जहां शंकराचार्य के ज़माने में मठ रहा होगा। उससे पहले तो शांकर मठ की जगह का भी पता नहीं था। ब्रह्मानंद सरस्वती और महामंडल के संस्थापक स्वामी ज्ञानानंद, स्वामी दयानंद दंडी स्वामी, स्वामी हरिहरानंद आदि ने ऐतिहासिक तथ्यों, पौराणिक विवरणों और अंतर्दृष्टि से उस जगह का पता लगाया। स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती 1941 में जोशी मठ के शंकराचार्य बने। उनका अभिषेक वाराणसी में हुआ था। बद्रीनाथ में जिस जगह शांकर मठ था वह तो खंडहर की तरह था, जहां छत और छाया नाम की कोई चीज ही नहीं थी। स्वामी जी बहुत कम बोलते थे, लोगों से मिलते जुलते भी कम थे, लेकिन उनके प्रभाव से मठ के पास प्रचुर संपदा एकत्रित होने लगी। साधन संचय करने के लिए लोक संपर्क और योजनाएं जरूरी हैं। स्वामी जी लोगों से ना अपनी योजनाओं की चर्चा करते थे, ना ही आशीर्वाद वरदान देते थे। फिर भी उनके आसपास लोगों की भीड़ लगी रहती थी। जहां भी वह जाते, मिलने और प्रणाम करने वाले कतार लगाए रहते। स्वामी जी के बारे में यह प्रसिद्ध था कि उनकी वाणी सिद्ध है। जिसे जो कह दिया वह चरितार्थ होता था। कई लोगों के अपने निजी अनुभव हैं, जिसमें उनके मुंह से आशीर्वाद के 2 बोल सुनकर लोग लखपति करोड़पति हो गए। यह एक अलग प्रसंग है। 12 साल में जोशी मठ की काया पलट हो गई। वहां एक भव्य आश्रम बन गया। उसके अंतर्गत वाराणसी, प्रयाग और जबलपुर आदि स्थानों पर भी आश्रम बने। कहते हैं कि स्वामी जी ने संकल्प लिया और साधन संपदा अपने आप इकट्ठी होती चली गई। अन्यतम बद्रीनाथ। आदि शंकराचार्य ने जिन 4 मठों की स्थापना की, उनमें बद्रीनाथ का महत्व अन्यतम है। पुरी, द्वारका और श्रृंगेरी में वे पहले ही मठ स्थापित कर चुके थे। बद्रीनाथ मठ के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा था। लगभग 1500 साल पहले बद्रीनाथ मंदिर की मूर्ति तोड़कर दुष्टों ने कुंड में फेंक दी थी। बद्रीनाथ मंदिर तब से सूना था। शंकराचार्य जब यहाँ आए और मठ की स्थिति देखी तो अपनी दिव्य दृष्टि से उस मूर्ति को तलाशा। आभास हुआ कि वह मूर्ति कुंड में अब भी सुरक्षित है। उन्होंने डुबकी लगाई। कुंडों में बहुत गहरा पानी था। वे मूर्ति लेकर बाहर निकले। देखा कि मूर्ति खंडित है। उन्होंने उस मूर्ति को गंगा में प्रवाहित कर दिया। यह सोचकर कि खंडित मूर्ति मंदिर में कैसे लगाई जाएगी या यह असली नहीं होगी, उन्होंने कुंड में दोबारा डुबकी लगाई। फिर एक और मूर्ति निकाल कर लाए। वह मूर्ति भी खंडित थी। उसे भी गंगा में प्रवाहित कर दिया। तीसरी बार फिर कूदे, तब भी वही दशा थी। शंकराचार्य ने किनारे बैठकर ध्यान लगाया। ध्यानावस्था में भगवान बद्री जैसे आदेश दे रहे थे, इसी रूप की स्थापना करो, मैं युग बदलने तक इसी रूप में पूजा जाऊंगा। आदि शंकराचार्य ने उसी रूप की प्रतिष्ठा की और सीमा पार से होने वाले विधर्मी आक्रमणों को रोकने के लिए सन्यासी संगठन भी बनाया। वही चौथे और आखिरी मठ की स्थापना की। शांकर मठ के उत्तराधिकारी की परंपरा ज्यादा दिन नहीं चल पाई। 500 वर्षों के भीतर ही यह व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई और मंदिर के महंतों की देखरेख में शांकर मठ चलने लगा। कोई 500 साल पहले इस परंपरा को पुनः जीवित करने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हुई। स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के जमाने में वह व्यवस्था फिर जीवित हुई। इतने समर्थ और महिमावान सन्यासी के लिए यह प्रसिद्ध हो कि वह सिद्ध पुरुष है तो कोई अत्युक्ति नहीं है। स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती की विलक्षणता का एक प्रमाण और है। उनकी शिष्य परंपरा में ऐसे संत महात्मा उभर कर आए जिन्होंने धार्मिक जगत का इतिहास बदल दिया।
स्वामी अखंडानंद सरस्वती भागवत के उद्भट विद्वान, वक्ता और संगठनकर्ता। स्वामी करपात्री जी महाराज विलक्षण विद्वान और संगठनकर्ता। इनका वास्तविक नाम स्वामी हरिनारायण नंद था। इन्होंने अंजलि में जितना आ जाए उतना ही भोजन करने का व्रत लिया था। किसी और पात्र बर्तन का इस्तेमाल नहीं करते थे, इसलिए करपात्री के नाम से विख्यात हुए। राजनीति को प्राचीन परंपरा के अनुसार दिशा देने के लिए इनकी स्थापित रामराज्य परिषद ने अपने समय में काफी काम किया है। वे अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए, लेकिन 80 के दशक तक समय को प्रमाणित करने वाली हवाओं में एक नाम उनका भी था। उनकी बनाई धर्म संघ नामक संस्था ने कई जगह संस्कृत महाविद्यालय और गुरुकुल खोले। इनके अलावा शांतानंद सरस्वती, स्वामी कृष्ण बोधाश्रम, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, महर्षि महेश योगी, पथिक जी महाराज जैसे कई नाम हैं जिन्होंने अपनी तरह से समाज को संस्कारित किया। स्वामी ब्रह्मानंद और उनके शिष्य साधुओं की विचारधारा से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। स्वामी दयानंद ने पूरा वृत्तांत बताने के बाद कहा कि आप संन्यस्त होकर धर्म प्रतिष्ठानों का दायित्व नहीं संभालेंगे तो स्वामी जी ने जो काम शुरू किया था वह बीच में ही रह जाएगा। क्षमा ही करें। आचार्य श्री कुछ देर चुप रहे। स्वामी दयानंद के प्रस्ताव को जैसे वे मन ही मन परख रहे थे। कुछ पल की चुप्पी के बाद वे बोले, महाराज, हम जो भी काम शुरू करने जा रहे हैं वह भारत के समस्त साधु संतों और ऋषि मुनियों की देन को अक्षुण्य रखने के उद्देश्य से है। किसी संस्था या संगठन से जुड़ने का अर्थ हमारी समझ में यह आता है कि अपने आप को वहीं तक सीमित कर लेना। संस्था का कोई दायित्व संभालने के लिए क्षमा ही करें तो अच्छा रहेगा। इतना कहकर आचार्य श्री ने अपनी बात पूरी की। यह उनका अंतिम निर्णय था। स्वामी दयानंद ने इसके बाद और आग्रह नहीं किया। सिर्फ इतना ही बोले, आपके उत्तर को मैं अस्वीकार के रूप में नहीं ले रहा हूँ। यह और भी व्यापक और महत्तर दायित्व की तैयारी है। हम लोगों को आपसे बड़ी आशाएं हैं। ईश्वर आपको सनातन धर्म की सेवा के लिए चिरायु रखे। बातचीत में यह स्पष्ट नहीं हो सका था कि स्वामी दयानंद आचार्य श्री को शांकर मठ का दायित्व सौंपना चाह रहे थे या भारत धर्म महामंडल। चर्चा विस्तार में जाए बिना ही समाप्त हो गई। उस दिन वापसी नहीं हो सकी। दिन में आचार्य श्री ने काशी, करवत, विश्वनाथ मंदिर, मणिकर्णिका घाट पर कुछ समय व्यतीत किया। वहां के प्रमुख कार्यकर्ता त्रिपाठी जी भी साथ थे। यह मात्र संयोग ही नहीं था कि तीनों स्थानों का संबंध मृत्यु से है। काशी करवत यानी मृत्यु के स्वेच्छया वरण का प्रतीक, काशी विश्वनाथ संहार के, मृत्यु के अधिष्ठाता, और मणिकर्णिका घाट जहाँ व्यक्ति के पार्थिव अवशेष समेटे जाते हैं। मणिकर्णिका से वापसी में आचार्य श्री हनुमान घाट मोहल्ले में विशुद्धानंद कुटीर में भी रुके। कुटीर में तब शांति थी। त्रिपाठी जी भी यहाँ कभी कभार आया करते थे। उन्होंने पूछा, आप इस स्थान को जानते हैं क्या? आचार्य श्री ने कहा, वर्षों पहले आया था, तब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। विशुद्धानंद जी से भेंट हुई थी। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से भारत माता की प्रतिमा रचकर भेंट की थी। उन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है। विषय बदलकर वे स्वगत ही बोले, बाबा की सिद्धि देखकर यह निष्कर्ष तो पुख्ता होता है कि भगवान की इस सृष्टि में हर समय सभी तत्व हर जगह उपलब्ध हैं। इसका अर्थ है कि समूची सृष्टि एक ही तत्व से बनी हुई है। प्रकृति जिस तरह एक ही तत्व से विभिन्न पदार्थों की रचना कर लेती है, साधक भी अपने पुण्यबल का उपभोग कर नए पदार्थों की रचना कर सकता है। स्वामी विशुद्धानंद हिमालय के जिस गुह्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, वहीं के एक सिद्धयोगी महाअवतार बाबा के संबंध में विख्यात था कि वे अपने आप को जहाँ चाहे प्रकट कर सकते हैं, तिरोहित भी हो जाते हैं। त्रिपाठी जी ने उनकी चर्चा छेड़ी, लेकिन आचार्य श्री का ध्यान कहीं और था।
वे विशुद्ध कुटीर से बाहर आए और वापस गंगा किनारे पहुंचे। वहां गमछा बिछाया, पालथी लगाकर बैठे और गंगा की लहरों को देखने लगे। तीसरे पहर का समय था। मौसम न गर्म था न ही ठंडा। गंगा की धारा को छूकर आती हुई हवाएं अपने साथ शीतलता भी लाती थी। खुले में बैठे गंगा को निहारते हुए आचार्य श्री के चित्त में एक मंत्र उभरा। ब्रह्मा का एक अहोरात्र बीतने पर सृष्टि का भी अंत हो जाता है, उसकी जीवन लीला पूरी हो जाती है। फिर ब्रह्मा भी सो जाते हैं। मनुष्य भी उसी ब्रह्मा की संतान है, उसका भी एक अहोरात्र है। सूर्य उदय होता है तो दिन का आरंभ होता है, अस्त होता है तो अंत, समापन। यह विचार सरणी आगे बढ़ती गई और निष्कर्ष उभरा, दिन को एक जीवन मानकर जिया जाए तो जीवन ज्यादा पवित्र हो सकता है। रात को विश्राम करते हैं, विश्राम को मृत्यु का प्रतीक माने। शयन आरंभ हो तो मौत का प्रवेश। उससे पहले अपने आज के वर्तमान जीवन के जिए जा चुके दिन की समीक्षा करें। जो गलतियां हुई हैं उनके लिए पश्चाताप करें। हर दिन एक नए जन्म की तरह हो और रात मौत की तरह। गंगा किनारे लगभग 20 मिनट तक आचार्य श्री बैठे होंगे और उन्होंने लहरों से भी सुना, हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। इस तत्व दृष्टि से जीवन को जैसे नया मंत्र मिला।